हेलो, प्रणाम। मैं डिवाइन सोल रानी, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का विषय है पूजा, पूजा का फल। बहुत सारे लोग आप मुझे पूछते हो, इतना सारा पूजा प्रार्थना कराया मगर मुझे तो एक भी फल नहीं मिल रहा है, क्यों हो रहा है हमारे साथ? पहले मैं आपके लिए बहुत सॉरी हूँ क्योंकि आपकी कोई पूजा का फल आपको मिल नहीं रहा है। मगर पूजा प्रार्थना आप जो धर्म के हो, आपको चाहिए पूजा प्रार्थना दुआ दिल से करना। बहुत सारे लोग हैं पूजा करना था कर दिया, इस तरह का एटीट्यूड से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आज जो लोग पूजा करते हैं वो भी अच्छा पुजारी नहीं है, क्योंकि उनके सारे फोकस ध्यान दक्षिणा पर है। वो लोग तो सारे मंत्र मेमोराइज कर लिया, याद कर लिया, जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा है, मगर जो दिल से नहीं आते हैं ना, यहाँ से कितना जोर जोर से आप बम मारो, कोई काम नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण क्या बोला? नहीं, भक्ति श्रद्धा के सिवाय कुछ भी नहीं मांगते। जो पुजारी जी भक्ति और श्रद्धा से पूजा नहीं करते तो आप कैसे वो पूजा का फल आपको मिलेगा? जो घर के मालिक मालकिन हो, आप जब घर में पूजा कराते हो, घर के जो हेड है, मालिक है, उनके सारे ध्यान रहती है पूजा के टाइम व्यापार पे, टैक्सिंग में, ईमेल में। वो ज्यादा ध्यान उनके पैसा पर है पूजा के ज्यादा। अब पूजा भी करा रहा है व्यापार के लिए, और वही पूजा पे उन्हें ध्यान नहीं दे रहा है। घर के जो मालिक है, पूजा चल रहा है, उनके सारे धन है, ये पंडित जी क्यों इतना सारे टाइम लगा रहा है, उनके ध्यान है कब पूजा खत्म होगा, बच्चे को खाना दे देगी, प्रसाद दे देगी। उनके ढेर सहन नहीं हो रहा है। बच्चे टेक्सटिंग, टेकिंग सेल्फी, ईमेलिंग, फोन कॉल्स, पूजा छोड़कर बार बार उठ जाती है। इस तरह का डिसरिस्पेक्ट आप दिखाएंगे तो आपके पूजा कैसे सक्सेसफुल होगा? आप मुझे बताइए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने बोला, ये जो पूजा का विधि आप फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छे, शास्त्रों में बोल दिया, आप लोग फॉलो कर रहे हो बहुत अच्छे, मगर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है श्रद्धा और भक्ति, जो आप लोगों के अंदर आजकल नहीं है। ना श्रद्धा भक्ति है पुजारी के अंदर, ना ही है घर मालिक और मालकिन के अंदर और बच्चे के अंदर। अमेरिका में एक पुजारी जी है, अनाहेम मंदिर में पुजारी है, और वो मंदिर का मालिक भी है। वो ब्राह्मण है, पूजा पाठ कराते हैं, मगर वो कहती है रामायण एक कहानी है। एक पुजारी होकर, एक ब्राह्मण होकर लोगों को बता रही है रामायण एक कहानी है, राम एक कहानी है। जो पंडित लोगों को बताते हैं राम एक कहानी है, वही पंडित जब राम नवमी में पूजा प्रार्थना हवन कराते हैं, उनके हाथों से पूजा कराने के आपको कौन सा फल मिलने वाला है? आप मुझे बताइए। जो इंसान राम को विश्वास नहीं करते, वही इंसान जब राम की पूजा करते हैं और आप उनके द्वारा पूजा कराते हो, तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा? हमारी अमेरिका में हाँ ज्यादा पुजारी नहीं है, पंडित नहीं है। कभी कभी लोग घोड़े के काम
गधे से चला लेती है, क्योंकि हम जीरो रिजल्ट आएगा। जो इंसान राम पर विश्वास नहीं करते हैं, आप उससे राम पूजा कराओगे, राम नवमी के सारे रिचुअल कराओगे, तो आपको कौन सा फायदा, कौन सा रिजल्ट मिलने वाला है? बहुत सारा ब्राह्मण है जो मांस भी खाते हैं, मौत भी पीते हैं, सिर्फ नाम का ब्राह्मण है। अब जो पंडित के बारे में आपको बताया, वो कोई प्रोफेशनल पंडित नहीं है। अमेरिका आकर वो पंडित बन गया, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बोला, हमारे यहाँ पे ज्यादा घोड़े नहीं है। कभी कभी लोग गधे से भी घोड़े का काम चला लेती है। जो पंडित ओपनली लोगों को बताते हैं राम एक कहानी है, जो इंसान राम पर विश्वास नहीं करते हैं तो वो कैसे पूजा करते हैं, एक बोलते हैं धोखा। वो लोगों के घर घर जाके पूजा कराते हैं, धोखे से पैसा ले लेती है, मगर उनके अंदर राम पर कोई विश्वास नहीं है। जो मैं आपको कह रही हूं, आपको चाहिए श्रद्धा और भक्ति से पूजा करना। आपको पुजारी जी पंडित का कोई जरूरत नहीं है। आपको पूजा करना आता है तो आप घर बैठकर दिल से श्रद्धा भक्ति से पूजा करिए। मैं आपको गारंटी से बोल सकती हूँ आपकी पूजा की फल मिल जाएगा। मगर आप जब एक धोखेबाज के हाथों में पूजा कराएंगे तो आपके रिजल्ट जीरो, कुछ भी नहीं होने वाला है। इसीलिए महात्मा बुद्ध कहते थे, जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण बनो। और जो कर्म से ब्राह्मण है उनके हाथों से पूजा कराइए तो आपकी पूजा की फल जरूर मिल जाएगा। जैसे जब आप लोग एग्जाम हॉल में जाती हो, दुनिया की सारे चिंता छोड़कर आपके सारे ध्यान कागज पर, आपके एग्जाम पेपर पे है। आपकी सारी इंफॉर्मेशन आप रिकॉल करते हो और एग्जाम देती हो, क्योंकि आपके ध्यान कोई और चली जाए तो आप आपकी सारी इंफॉर्मेशन रिकॉल नहीं कर सकते और आपके मार्क भी अच्छा नहीं आएगा। मगर जब आप 100% ध्यान लगा दोगे एग्जाम पर और आप सारी इंफॉर्मेशन रिकॉल करोगी, आपके रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे से एग्जाम दिया। ऐसे जब आप पूजा प्रार्थना करो, एक घर के झमेला, बच्चे के झमेला, पति के झमेला, व्यापार के झमेला, फेसबुक, यूट्यूब सब कुछ छोड़कर आपके सारे ध्यान पूजा में होना चाहिए। जो देवी देवता का पूजा आप कर रहे हो उस पर ध्यान दीजिए और पूजा करने के समय आपकी सारी श्रद्धा भक्ति से करिए। पूजा करना था कर दिया, कोई मुसीबत आ गया पुजारी जी को बुला लिया, पूजा करा दिया, ऐसे आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, बड़े बड़े साधु सन्यासी इंडिया से आते हैं, पूजा करती हूँ, बड़ा बड़ा दक्षिणा देती हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। मगर मैं आपको पूछती हूँ, जो इंसान से आप पूजा कराया वो कौन लेवल का इंसान है, किस तरह का पुजारी है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करती है। ऑल्सो आपकी श्रद्धा भक्ति कौन लेवल का है उस पर भी डिपेंड करती है। पुजारी जी को आप पूरा ब्लेम करें वो भी अच्छा नहीं है। जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी पुजारी जी का है उतना आपका भी है। जिसको हाथों से आप पूजा कराए और आप खुद दोनों आपकी सारे श्रद्धा भक्ति लगा दो पूजा में और उस पर ध्यान दो। मैं फिर दावे के साथ कहती हूँ, आपकी पूजा की फल मिल जाएगी और आपके रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगी। वरना जो एटीट्यूड आपके अंदर है, पूजा करना था कर दिया, इस तरह का एटीट्यूड से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं। आप बसों में 4-6 पूजा क्यों 10 पूजा भी कर लो हर एक महीने में, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। आप ट्राई करके देखिए। जब आप पूजा करें, किसी भी देवी देवता की पूजा करें, दिल से करें और श्रद्धा भक्ति से करें। और जिसको आप हायर करें पूजा करने के लिए, उसके बारे में थोड़ा छानबीन कर लीजिए, तो आपके पैसा, वो जो पूजा का फी और आपके दक्षिणा वेस्ट नहीं होगा, बर्बादी नहीं होगा। आप लोग
अच्छा रहे, खुश रहे और गुड लक आपकी पूजा का फल मिले, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। मैं दिल से दुआ देती हूँ। थैंक यू। प्रणाम। Please like, share, comment and subscribe.